प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवादिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव उद्घाटन कर अवसर से कौन कहते आसतु शुणा। और इस सर्वे में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। साल 2011 की अब ग्रामीण भारत में कंजम्पशन खपत यानी कि गांव के लोगों की खरीद शक्ति पहले से लगभग 3 गुना बढ़ गई है। यानी गांव के लोग अपने में पहले से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। पहले स्थिति ये थी कि गांव के लोगों को अपनी कमाई का 50% से ज्यादा हिस्सा, आधे से भी ज्यादा हिस्सा खाने पीने पर खर्च करना पड़ता था। लेकिन आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि ग्रामीण इलाकों में भी खाने पीने का खर्च 50% से कम हुआ है और जीवन की चीजें खरीदने की तरफ खर्चा बढ़ा है। इसका मतलब है लोग अपने शौक की, अपनी इच्छा की, अपनी आवश्यकता की जरूरत की और चीजें भी खरीद रहे हैं, अपना जीवन बेहतर बनाने पर खर्च कर रहे हैं। साथियों, इसी सर्वे में एक और बड़ी अहम बात सामने आई है। सर्वे के अनुसार शहर और गांव में होने वाली खपत का अंतर कम हुआ है। पहले शहर का एक प्रति परिवार जितना खर्च करके खरीद करता था और गांव का व्यक्ति जो करता था बहुत फासला था। अब धीरे धीरे गांव वाला भी शहर वालों की बराबरी करने में लग गया है। हमारे निरंतर प्रयासों से अब गांव और शहरों का ये अंतर भी कम हो जा रहा है। ग्रामीण भारत में सफलता की ऐसी अनेक गाथाएं हैं जो हमें प्रेरित करती है। साथियों, आज जब मैं इन सफलताओं को देखता हूं तो ये भी सोचता हूं कि ये सारे काम पहले की सरकारों के समय भी तो हो सकते थे। मोदी का इंतजार करना पड़ा क्या? लेकिन आजादी के बाद दशकों तक देश के लाखों गांव बुनियादी जरूरतों से वंचित रहे। आप मुझे बताइए, देश में सबसे ज्यादा एससी कहां रहते हैं? गांव में। एसटी कहां रहते हैं? गांव में। ओबीसी कहां रहते हैं? गांव में। एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, समाज के तबके के लोग ज्यादा से ज्यादा गांव में ही अपना गुजारा करते हैं। पहले की सरकारों ने इन सभी की आवश्यकताओं की तरफ ध्यान नहीं दिया। गांव से पलायन होता रहा, गरीबी बढ़ती रही, गांव शहर की खाई भी बढ़ती रही। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। आप जानते हैं, पहले हमारे सीमावर्ती गांवों को लेकर क्या सोच होती थी? उन्हें देश का आखिरी गांव कहा जाता था। हमने उन्हें आखिरी गांव कहना बंद करवा दिया। हमने कहा, सूरज की पहली किरण जब निकलती है ना, तो उस पहले गांव में आती है, वो आखिरी गांव नहीं है। और जब सूरज डूबता है तो डूबते सूरज की आखिरी किरण भी
उस गांव को आती है जो हमारा उस दिशा का पहला गांव होता है। और इसलिए हमारे लिए गांव आखिरी नहीं है, हमारे लिए प्रथम गांव है। हमने उसको प्रथम गांव का दर्जा दिया। सीमांत गांवों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज स्कीम शुरू की गई। आज सीमांत गांवों का विकास वहां के लोगों की आय बढ़ा रहा है। यानी जिन्हें किसी ने नहीं पूछा, उन्हें मोदी ने पूजा है। हमने आदिवासी आबादी वाले इलाकों के विकास के लिए पीएम जनधन योजना शुरू की। जो इलाके दशकों से विकास से वंचित थे, उन्हें अब बराबरी का हक मिल रहा है। पिछले 10 साल में हमारी सरकार द्वारा पहले की सरकारों की अनेक गलतियों को सुधारा गया है। आज हम गांव के विकास से राष्ट्र के विकास के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि 10 साल में देश के करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। और इनमें सबसे बड़ी संख्या हमारे गांव के लोगों की है। अभी कल ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भी एक अहम स्टडी आई है। उनका एक बड़ा अध्ययन किया हुआ रिपोर्ट आया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट क्या कह रही है? वो कहते हैं 2012 में भारत में ग्रामीण गरीबी, रूरल पॉवर्टी, यानी गांवों में गरीबी करीब 26% थी, 26%। 2024 में 2024 में भारत में रूरल पॉवर्टी यानी गांवों में गरीबी घट कर के पहले जो 26% गरीबी थी, वो गरीबी घट करके 5% से भी कम हो गई है।